agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे म्यूटो वर्सेस पिकाचू की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे म्यूटो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है जाइंट शैडो बॉल अटैक का। इसके काउंटर में पिकाचू यूज़ करता है जाइंट इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर एक्सप्लोजन की हद के हम क्या देखते हैं कि म्यूटो ये बैटल हार चुका है। वही पिकाचू ज़मीन पर खड़ा है। ऐश तभी दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है, पिकाचू के गले लग जाता है। हैश बोलता है कि पिकाचू कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने मुझे बैटल जिता दी है, तो अगर तुम ना होते तो मैं ये बैटल कभी ना जीत पाता। वेल, अब देखिए आगे। ओल्ड मैन बड़े से उस दरवाजे के पास जाता है और बोलता है कि है ना, म्यूटो हार चुका है। म्यूटो के नाम पे 6 अक्षर आते हैं, तो मेरे हिसाब से पासवर्ड 6 होगा। फिर ओल्ड मैन जैसे 6 बटन प्रेस करते हैं, डोर ओपन हो जाता है। फिर ओल्ड मैन सभी को चिल्ला के बोला था कि अंदर आ जाओ। इसके बाद तभी हम एस, ब्रॉक, जॉन, ओल्ड मैन इन चारों को देखते हैं। ये चारों मिलकर रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वो जैसे ही ये चारों अंदर जाते हैं उन्हें काफ़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। वो देखते हैं कि ये जगह है ना, अंदर से काफ़ी सारा बड़ी होती है और ये बिल्कुल स्टेडियम जैसा लग रहा होता है। एस जैसे ही अंदर एंटर करता है, वो देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि एस के सामने एक ऐसा पोकेमन खड़ा था जो कि नॉर्मल पोकेमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। सभी लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं। एस के सामने आ चुका था पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन, ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन रिक्वाजा, जो कि होएन रीजन से आया था। और ये अब तक का सबसे पावरफुल और टफेस्ट पोकेमॉन होने वाला था, जिसको एस से बैटल करनी थी। ओल्ड मैन बोलते हैं कि एस ज़रा संभाल के बैटल करना, रिक्वाजा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये म्यूटो से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बेस या नॉर्मल पोकेमॉन से भी ज़्यादा है, तो ज़रा संभाल के फाइट करना। एस बिना सोचे समझे अपने पिकाचू को भेज देता है। पिकाचू आते ही अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है। वो यूज़ करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का, जो कि रिक्वाजा के ऊपर लग जाता है, लेकिन रिक्वाजा को इससे कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता। फिर इसके बाद एस पिकाचू को ऑर्डर देता है, वो उसे आयरन टेल अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को रिक्वाजा के ऊपर यूज़ कर देता है, जिससे रिक्वाजा को दोबारा डैमेज पड़ता है और रिक्वाजा डैमेज ले लेता है। लेकिन रिक्वाजा को इन छोटे मोटे अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद रिक्वाजा यूज़ करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जो कि पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके काउंटर में रिक्वाजा यूज़ करता है फ्लैश कैनन अटैक का, जो कि पिकाचू की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, और ये तक जैसे ही पिकाचू के ऊपर लगने वाले होते हैं, एस पिकाचू को ऑर्डर देता है वहाँ से बचने के लिए। एस बोलता है कि मैंने जितना सोचा था, ये रिक्वाजा उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पोकेमॉन लग रहा है। पहले नॉर्मल पोकेमॉन से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने जितना सोचा था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पिकाचू, हमें अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा, यूज़ करो इलेक्ट्रोवेव अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रोबॉल बना लेता है और रिक्वाजा के ऊपर लॉन्च कर देता है। रिक्वाजा इस इलेक्ट्रोवेव के अंदर फंस जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए एस पिकाचू को ऑर्डर देता है थंडर बोल यूज़ करने का। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है। अब जबकि रिक्वाजा इलेक्ट्रोवेव के अंदर फंसा हुआ था, वो उसके ऊपर थंडर बोल अटैक का यूज़ करके उसे डैमेज कर देता है। फिर इसके बाद एस पिकाचू को ऑर्डर देता है। एस बोलता है पिकाचू अब इसके बाद क्विक अटैक का यूज़ करो। पिकाचू दौड़ते हुए ऐसे ही रिक्वाजा के पास जाता है और उसके ऊपर क्विक अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक भी रिक्वाजा के ऊपर लग जाता है, जिससे रिक्वाजा को इससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि एस से बोलता है एस ज़रा संभाल के बैटल करना, रिक्वाजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। वेल, वो तुम्हारी इन छोटे मोटे अटैक्स से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, जो कि वो ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मुझे अपने पिकाचू के ऊपर पूरा विश्वास है, वो ये बैटल मुझे ज़रूर जिताएगा। पिकाचू, चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक रिक्वाजा की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। इसके काउंटर में रिक्वाजा यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे धुआं आ जाता है, लेकिन धुआं भी हट जाता है। इसके बाद रिक्वाजा अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है। वो यूज़ करता है सबसे खतरनाक अटैक का, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो यूज़ करता है ड्रैगन असेंट अटैक का। ये अटैक सीधा जाके ज़मीन पर खड़े हुए पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्मोक आ जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद सब लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं।
फिर फाइनली धीरे धीरे करके वहाँ से स्मोक हटना साफ होता है। जैसे स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं कि ऐश का पिकाचू ज़मीन पे पड़ा होता है, यानी कि वो ये बैटल हार चुका था। ऐश तभी दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू को उठा लेता है। ऐश बोलता है पिकाचू तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। वेल रिक्वासा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन लग रहा है, उसने मेरे चौथे पोकेमन को भी हरा दिया। ब्रॉक बोलता है ऐसे तुम्हारा फोर्थ पोकेमन है जो अभी हारा है। ऐश तभी अपने पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि ऑल राइट, मैं अपने फिफ्थ पोकेमन को भेजता हूँ और मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है, ये रिक्वासा को ज़रूर हराएगा। जाओ डार्कराय। ऐश पोकेबॉल को फेंक देता है और पोकेबॉल में से बाहर आता है डार्कराय। ऐश डार्कराय से बोलता है डार्कराय मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ही हो जो रिक्वासा को हरा सकते हो, अभी आइस बीम अटैक का यूज़ करके इस बैटल को ख़त्म करो। डार्कराय ऐसे ही करता है। डार्कराय आइस बीम अटैक का यूज़ करके रिक्वासा को डैमेज कर देता है। इसके काउंटर में रिक्वासा यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि डार्कराय के ऊपर लग जाता है। ऐश डार्कराय से बोलता है डार्कराय अभी हिप्नोसिस अटैक का यूज़ करो। डार्कराय ऐसे ही करता है, वो इस अटैक का यूज़ करके रिक्वासा को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्वासा इस अटैक को डॉज कर लेता है। ऐश भी डार्कराय से बोलता है डार्कराय शैडो बॉल अटैक का यूज़ करो। डार्कराय ऐसे ही करता है, वो एक काफ़ी बड़ा शैडो बॉल बना लेता है और रिक्वासा की तरफ लॉन्च कर देता है, जो कि रिक्वासा के ऊपर लग जाता है, लेकिन रिक्वासा को इससे काफ़ी कम डैमेज पड़ता है। इसके बाद रिक्वासा यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का, वो ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि डार्कराय के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्कराय को डैमेज पड़ता है। फिर ऐश डार्कराय से बोलता है डार्कराय अभी साइकिक अटैक का यूज़ करो। डार्कराय ऐसे ही करते हैं, वो साइकिक अटैक का यूज़ करके रिक्वासा को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्वासा का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो रिक्वासा को नहीं उठा पाता और उसे वहीं के रख देता है। इसके बाद रिक्वासा यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि सीधा जाके डार्कराय के ऊपर लग जाती है, जिससे डार्कराय को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है कि ये बैटल तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है, जहाँ पे दोनों ही पोकेमन एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या डार्कराय है ना रिक्वासा को हरा पाएगा या नहीं। इसके बाद तभी मोलमैन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं वेल ये तो बैटल करके ही फैसला होगा कि बैटल कौन जीतता है। जॉन तो ही बोलता है ऐश कांग्रेस, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, ये बैटल तुम ही जीतोगे, हरा दो रिक्वासा को और दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसके बाद हम डार्कराय को देखते हैं, जो कि यूज़ कर देता है ना अपने सबसे पावरफुल अटैक का, वो शैडो क्लॉ अटैक का यूज़ करता है, जो कि रिक्वासा के ऊपर लग जाता है, लेकिन इस अटैक से रिक्वासा को और भी कम डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद रिक्वासा अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है, वो यूज़ करता है ड्रैगन असेंट अटैक का। ये अटैक डार्कराय के ऊपर लगने वाला होता है। ऐश भी डार्कराय से कहता है डार्कराय जरा संभाल के अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करो। ऐश भी डार्कराय से प्रोटेक्ट यूज़ करने को बोलता है। डार्कराय इस अटैक का यूज़ करके है ना रिक्वासा के ड्रैगन असेंट से बच जाता है। इसके बाद ऐश भी डार्कराय से बोलता है डार्कराय अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करो, चलो है ना डार्क होल्ड अटैक का यूज़ करो। डार्कराय अपने सिग्नेचर मूव डार्क होल्ड अटैक का यूज़ कर देता है। ये इस अटैक को यूज़ करने के बाद सामने वाला पोकेमन है ना गहरी नींद में आके सो जाता है, और ऐसा ही होता है, ये अटैक सीधा जाके रिक्वासा के ऊपर लग जाता है, जिससे रिक्वासा सो जाता है। अब रिक्वासा उठ नहीं सकता था। इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए ऐश तभी डार्कराय से है ना ड्रीम मीटर अटैक यूज़ करने को कहता है। डार्कराय इस अटैक को यूज़ करने के लिए रिक्वासा के पास चला जाता है, वो इस अटैक को रिक्वासा के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसकी मदद से वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके रिक्वासा को डैमेज पड़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक थोड़ी देर बाद एक काफ़ी बड़ा खतरनाक चीज़ होती है। रिक्वासा अचानक उठ जाता है, वो अचानक आसमान में चला जाता है और ड्रैगन असेंट अटैक का यूज़ करके मेगा इवॉल्व हो जाता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं।